मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ ये महागठबंधन की सरकार नहीं, यह महाठगबंधन की सरकार है। और महाठगबंधन की सरकार में ऐसे अनर्गल बयानबाजी आपको दिखने को अधिकतर मिलेंगे। इरफान अंसारी जी को पूरे झारखंड में कोई सीरियसली नहीं लेता है। उनका जो मंत्रालय है उस मंत्रालय में आए दिन जो है दिक्कत, समस्या, परेशानी है। इस मंत्रालय को कैसे ठीक करें इरफान अंसारी जी, उस पर ध्यान देना चाहिए। जेएमएम की तरफ से ये जो कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल करते थे। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है उन्होंने कुणाल सारंगी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया हुआ है, तो वो क्या जेएमएम का कार्यकर्ता हो गया क्या? तो हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर कोई हत्या की साजिश रच रही है तो आप सबको जेल भेज दीजिए। सरकार आपकी है, किसने रोका है? आपको जेल भेजिए। आप बयानबाजी क्या कर रहे हैं कि सरकार को क्या डर सता रहा था? आदिवासी समाज वहाँ जब सड़कों पे था, तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और इसी डर के कारण सरकार ने ये पूरी साजिश को रचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जी। आप बीते दिन झारखंड के साहेबगंज के भोगनाडीह में हुए उपद्रव के मामले में गोड्डा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल जी उनको फर्जी बता रहे हैं। और इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से साहेबगंज के भोगनाडीह में यह घटनाक्रम हुआ, पूरे घटना लगातार जो है कि राजनीतिक गहमा-गहमी चालू रही। और इस बीच जो है कि लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा के भाजपा से पूर्व विधायक सह प्रदेश के प्रवक्ता अमित मंडल जी है। हम इनसे जानेंगे कि जो 2 लोगों की गिरफ्तारी भोगनाडीह उपद्रव मामले में हुई है, उनको इन्होंने फर्जी बताया है और उस मामले को किस तरीके से देख रही है। जिस तरीके से सरकार के जो लोग हैं, जेएमएम कह रही है कि हत्या, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश रची जा रही थी चंपई सोरेन के द्वारा। चंपई सोरेन यहाँ पर आए हुए थे, 2 घंटा रुके बिना किसी वजह के, तो वो सारा प्लानिंग करके गए हुए थे। इनको लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ ये महागठबंधन की सरकार नहीं, यह महाठगबंधन की सरकार है। और महाठगबंधन की सरकार में ऐसे अनर्गल बयानबाजी आपको दिखने को अधिकतर मिलेंगे। आपको याद होगा कि एक बार ये सरकार में ये आरोप लगाया गया था कि कोई सब्जी बेचने वाला इनके विधायकों को खरीद रहा है। आपको याद होगा, उसमें सीबीआई जांच बैठी तो सीआईडी जांच बैठी तो फलना एनआईटी बैठी, एसआईटी बैठी, क्या बैठी पता नहीं, लेकिन उसका कुछ फलाफल निकल के नहीं आया। और फिर यहाँ की सरकार ने उसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी नहीं बोला कि आखिर उस मामले में क्या हुआ था। वैसे ही इरफान अंसारी जी, जो हमारे अभी के वर्तमान के जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो साड़ी बेचने खरीदने में बंगाल में पकड़ा गए थे। क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इस पे भी कोई बयान नहीं आया। उस समय बोल रहे थे सरकार गिरा दे रहे हैं, आज वो मंत्री बन गए। तो ये सरकार में इस तरह की बयानबाजी जो है कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही इस तरह की बयानबाजी सरकार में हुई है। रहा सवाल भुखनाडीह का, तो भुखनाडीह में आप ये बताइए कि यहाँ के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एसपी साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है आप वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है उसमें एक फॉर्च्यूनर कार भी पकड़ाया था। जो फॉर्च्यूनर कार की बातों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था। ये फॉर्च्यूनर कार की बात कहाँ आई? उस फॉर्च्यूनर कार की बात आई जब प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्च्यूनर कार के बारे में क्यों नहीं जिक्र किया? प्रेस विज्ञप्ति में आपने फॉर्च्यूनर कार के बारे में क्यों जिक्र किया? आपने ये कह दिया कि जो व्यक्ति है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है कि क्या व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति है वो भाजपा से संबंधित है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो अभी वर्तमान में जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सारंगी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है। अभी वर्तमान में वो व्यक्ति कुणाल सारंगी का भी सोशल मीडिया हैंडल कर चुका है, लेकिन तो वो तो जेएमएम का व्यक्ति हो गया। लेकिन जेएमएम की तरफ से ये जो कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडल करते थे, वो भाजपा के वो जमशेदपुर भाजपा के मीडिया सेल के कार्यकर्ता रह चुके हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हत्या की साजिश, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश रचने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उस मंशा को लेकर आए थे ताकि घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है उन्होंने कुणाल सारंगी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया हुआ है, तो वो क्या जेएमएम का कार्यकर्ता हो गया क्या? तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने तुरंत लेबल कर दिया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए था।
एसपी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए था कि वो भारतीय जनता पार्टी का फलना कैडर का फलना उसका वो पोस्ट है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का वो रसीद है जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तब तो मैं समझूंगा वो भारतीय जनता पार्टी का बोलने मात्र। एसपी ने कभी ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो है कार्यकर्ता है। एसपी ने ये कहा कि उसका संबंध हो सकता है कि चंपई सोरेन से या किसी से, एसपी ने यह कहा। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता वाला बात तो इसमें आता ही नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, वो व्यक्ति कौन है नहीं है इसको लेकर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पुलिस किसकी है? जेएमएम की है, महागठबंधन की है। पुलिस को इस साजिश का पर्दाफाश करके जो व्यक्ति है उसको सलाखों में पीछे अगर आपने भेजा तो वो ठीक है। अगर आपको लगता है कि साजिश करके हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर कोई हत्या की साजिश रच रही है तो आप सबको जेल भेज दीजिए। सरकार आपकी है, किसने रोका है? आपको जेल भेजिए। आप बयानबाजी क्या कर रहे हैं? ये कभी तो मुझे नहीं लगता है कि एसपी के तरफ से ये बयान आया साजिश की हत्या की साजिश रची जा रही थी। ना मुझे लगता है कि डीआईजी के स्तर पर आया, ना मेरे ख्याल से डीजीपी के स्तर पर यह बयान आया, ना मेरे ख्याल से सरकार के स्तर पर यह बयान आया। यह बयान आया जेएमएम के स्तर पर, यह बयान आया महागठबंधन के स्तर पर। यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्तर पर यह बयान आता तब मैं समझता कि यह बयान में सच्चाई है। लेकिन जब यह बयान आ रहा है आपका जेएमएम पार्टी की तरफ से, महागठबंधन का पार्टी की तरफ से, तब तो वो स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए। और सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है। आप जेल के अंदर डाले, आपको रोका किसने है? आप कानून एक्ट करें, आप कानूनी प्रक्रिया में आए। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री तो सबके है, सिर्फ एक दल के तो मुख्यमंत्री नहीं, सबके मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री बने तो एक जनता के मुख्यमंत्री है। मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई साजिश रची गई है तो उनको सलाखों के अंदर डाला जाए, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ जेएमएम की तरफ से प्रोपोगेंडा है, चीजों को पलटने का, मुद्दों को हटकाने का। जब उसको दिख रहा है कि आदिवासी समाज सड़क पर आंदोलन कर रहा है, वो मंडल मुर्मू जो उसके वंशज हैं, तो जब वंशज को आपने वहां पर सभा नहीं करने दी और वंशज को आपने रोका, तो पूरे जो आदिवासी समाज के लोग हैं जब गोलबंद होते हुए आपको दिखे, तो आपने मुद्दे से भटकाने के लिए एक नया एंगल जोड़ दिया गया, जो आपके सामने, मीडिया के सामने जनता को रखने का काम जेएमएम ने किया, ना कि सरकार के कोई पदाधिकारी ने किया। जेएमएम पार्टी ने किया और महागठबंधन के नेताओं ने किया। उनके जो क्रांतिकारी के जो वंशज थे वहाँ पर एक कार्यक्रम प्रस्तावित था उस दिवस के अवसर पर, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्यक्रम करने को लेकर मना कर दिया गया और कार्यक्रम स्थगित करने को कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित था। उनके बाद ये लोग भी कार्यक्रम करना चाह रहे थे हूल दिवस के अवसर पर। तो उनके वंशज लगातार अपने जो समाज के लोग हैं उनके साथ मैदान में उतरे हुए थे कार्यक्रम करने को लेकर, और पुलिस आमने सामने हुई और पुलिस की तरफ से बीच बचाव हेतु भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो उनके वंशज थे और सरकार भी उन्हीं की है। जो उनके वंशज होंगे उनकी वजह से भोगनाडी का कार्यक्रम हो रहा है कि हेमंत सोरेन जी की वजह से भोगनाडी का कार्यक्रम हो रहा है? इतिहास तो उनका है। जब इतिहास उनका है तो कार्यक्रम करने का हक तो उनका है। सरकार को चाहिए था उनके कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम करना चाहिए। श्रद्धांजलि देने का सही तरीका यही है, जो वंशज है उनके द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाता है और उसमें सरकार अपनी सहभागिता दे। वह कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो है नहीं, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। सवाल ये उठता है कि सरकार ने क्या सोचकर वहां पर जो है परमिशन नहीं दिया। अगर परमिशन सरकार ने नहीं दिया, इसका मतलब सरकार डरी हुई थी। सरकार किससे डरी हुई थी? सरकार वहां आदिवासी समाज से डरी हुई थी। सरकार क्यों डरी हुई थी? क्योंकि लग रहा था कि उन्होंने जो ठगा है आदिवासी समाज को, आज उनका पोल खुल जाएगा। सरकार को यह देखना था कि जिस पर लाठीचार्ज हुआ, जिस पे गोले दागे गए, आंसू गैस छोड़ा गया, वो कौन सा आदमी थे? खतियानी नहीं थे क्या? आदिवासी नहीं थे क्या? मूलवासी नहीं थे क्या? उड़ीसा से, बंगाल से और बिहार से लोग आए थे क्या? वो वहां के खतियानी थे, वो वहां के लोग थे। उसकी मिट्टी में सबसे पहला हक उसका था, आदिवासी का हक था। आदिवासी को हक था वहां पे सभा करने का, अपनी बात को रखने का। मुख्यमंत्री तो बाहर से थे, मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री का तो गृह जिला वैसे भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री का तो जिला बाहर में, उनका हक सबसे पहले बनता है। सीएनटी एसपीटी है और सीएनटी में तो, एसपीटी में तो इतना है कि जिला एक होगा तभी वहां पे जो है जमीन का बंटवारा, जमीन का खरीद फरोख्त हो सकता है आदिवासी में। तो सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि सरकार को क्या डर सता रहा था। आदिवासी समाज वहां जब सड़कों पे था तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और इसी डर के कारण सरकार ने ये पूरी साजिश को रचा। एक तरफ झारखंड के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि भाजपा की क्या औकात है,
वो जाए यहाँ से बाहर जाए, यहाँ भाजपा की नहीं चलेगी, यहाँ भाजपा की कोई औकात नहीं है। और वो साफ कह रहे हैं मीडिया में कि भाजपा की क्या औकात है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उनका बड़बोलापन है। इरफान अंसारी जी को पूरे झारखंड में कोई सीरियसली नहीं लेता है। उनका जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में आए दिन जो है दिक्कत, समस्या, परेशानी है। उस मंत्रालय को कैसे ठीक करें इरफान अंसारी जी, उस पर ध्यान देना चाहिए। गोड्डा में ही 2-3 इंसिडेंट आपके सामने हो गया है। एक ही बच्चे को 3-3 टीका पड़ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर लेट से पहुँचता है, तो कहीं पेशेंट्स को जो है खटिया पे उठाया जा रहा है। 108 के एम्बुलेंस जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस है, वो हड़ताल पे होते हैं। किसी को एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है ठाकुर घंटी में, तो उसको अपने निजी वाहन से ले जाने के क्रम में मौत हो जाती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही है, जिसको लेकर इरफान अंसारी जी को एक्ट करना चाहिए। और जितनी समय वो मीडिया में स्पेंड करते हैं या मीडिया में बोलते हैं, उतना समय उनको अपने कार्यालय में बैठ कर चीज़ों को ठीक करने में करना चाहिए इस्तेमाल। यदि अगर वो इस्तेमाल करे तो मुझे लगता है स्वास्थ्य में व्यवस्था में कुछ सुधार आएगी। अन्यथा मुझे नहीं कोई उम्मीद है कि इरफान अंसारी जी के इस बयान से स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार आने वाली है। इरफान अंसारी बयान देते रह जाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था है वो और चरमरा जाएगी। एक तरफ गोड्डा के सदर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर मीडियाओं के लिए प्रतिबंध लगा दी गई है कि बोर्ड में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का वीडियोग्राफी ना करें, वीडियोग्राफी करना मना है, वर्जित है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया जब वहाँ पर जाती है तो कोई खबर कवर करने के लिए जाती है, या फिर कोई चीज़ किसी के साथ, किसी पेशेंट के साथ गलत हो रही होती है तो उनको उजागर करने के लिए जाती है। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का यह फरमान जारी हुआ या लेटर जारी हुआ कि अस्पताल में मीडिया कर्मी का यानी कि वीडियो फुटेज वहाँ नहीं ले सकते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो चौथे स्तंभ पर हमला है। आपसे क्या डर है इरफान अंसारी जी को? आपसे डर है मतलब जनता से डर है। जनता की आवाज़ आप सुनाते हैं और आपकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, तो जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, तो जनता से इरफान अंसारी जी को क्या डर है, ये स्पष्ट करना चाहिए। अगर कोई खामियां कोई दिखा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी सरकार की छवि को खराब कर रहा है। इसका मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो आपको जब चीज़ों को ठीक करना चाहिए तो वो मीडिया उसको दिखाता है, तो मीडिया दिखाता है तो उसको आप प्रतिबंध लगा देते हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरा सब वाहवाही करे, और अगर मैं कुछ गलत करूं तो उसके खिलाफ कोई ना बोले। ये तो तानाशाह, ये तानाशाही रवैया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को इसलिए तो हम लोग हटाना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया हट जाए। इसीलिए तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का संथाल परगना में कोई जगह नहीं है, और इसलिए इरफान अंसारी जी को मिर्ची लगती है, और मिर्ची वो इस तरह के क्रियाकलाप करके वो करते हैं। इरफान अंसारी जी तो यह भी कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए, आदिवासियों की बातें सुनी जाए। लेकिन जिस तरीके से भोगनाडीह में यह मामला हुआ, उपद्रव हुआ, उसमें से हुल क्रांतिकारी के जो वंशज थे उनके ऊपर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहाँ पर उनको कार्यक्रम नहीं मनाने दिया गया, उन दिवस कार्यक्रम नहीं मनाने उन लोग को दिया गया। और एक तरफ इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आदिवासियों की पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कहीं उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। इनको कैसे देख रहे हैं? तो बोल रहा हूँ, इरफान अंसारी जी के बयान को कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है। अगर आपको ग्रेट कपिल शो मिस हो जा रहा है तो ग्रेट इरफान अंसारी शो आप देख लीजिए मीडिया में, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ेदार बातें वो कर रहे हैं, बस उतना ही तक उनका सीमित है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा उसका कुछ जो है यहाँ की जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तरफ इरफान अंसारी जी बोले सब चीज़ ठीक है, आदिवासियों तो आदिवासी को आपने, समाज को आपने आंसू गैस से क्यों ट्रीट किया, आपने लाठी से क्यों ट्रीट किया, आपने वहाँ पे पुलिस फोर्स का क्यों उपयोग किया, ये सब बताना चाहिए। अब ये होता है पुलिस के द्वारा अगर ऐसे कुछ होती तो बोलते भाजपा का साजिश है। तो रह पीट के इरफान अंसारी जी को 2 ही मुद्दा रह गया है, एक अनर्गल बयानबाजी करना और दूसरा कहीं कुछ नहीं समझ में आए, कहीं फंसता हुआ देखे तो भाजपा की साजिश बता लेना। यही 2 काम हो सकते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in